राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, ये शाम का क्लिप है जो हम लोग खेत आए हुए आप लोग देख सकते हैं और मैं बांस काट रही हूँ। ये बांस हम क्यों काट रहे हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। हमने जो सब्जियां बोई थी उसमें बहुत जानवर आते जाते हैं और हमारी सब्जियों को बर्बाद कर देते, और इतने मेहनत से हमने सब्जियां बोई थी और जब उसका फल ही नहीं मिलेगा तो फायदा ही क्या होगा। इसलिए पापा बोल रहे थे कि तुम लोग खेत जाओ और खेत में से बांस काट लो और उसी को चारों तरफ से घेरा कर देना। तो दोस्तों देखिए, हम और मम्मी कैसे बांस को काट रहे हैं और खींच रहे हैं। ये बांस जो है निकल ही नहीं रहा था। ये तो इतना मेहनत से काटा है, ऊपर से ये खिंचा भी नहीं रहा था। अंदर इतना ज्यादा बच गया था ऊपर की तरफ, क्या बताऊं मैं आप लोग को। आप लोग देख सकते हैं इतना मेहनत लगा कि हम मम्मी और खींच रहे हैं और ये निकल ही नहीं रहा था। उसके बाद मम्मी बोल रही थी चलो दूसरा बांस काटते हैं, इसे अभी इसी तरह रहने दो। लेकिन मैं मम्मी से बोली इतना मेहनत से हम बांस काटे तो इसे छोड़ क्यों दे, तो ये निकल भी नहीं रहा था। फिर भी हमने कोशिश कर रहा था इसे निकालने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इतना मेहनत से हम मम्मी खींच रहे थे, फिर भी ये बांस नहीं निकल रहा था। ऊपर की तरफ इतना ज्यादा वो जकड़ गया था, क्या बताऊं मैं आप लोग को। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से बच चुका है ये बांस। उसके बाद मम्मी बोलती है चलो रहने दो, इसे छोड़ दो, ये नहीं खिंचा रहा, इसे बाद में हम लोग खींचेंगे। चलो दूसरा बांस काट देते हैं और उसे घेरा बना देंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी खिंचा जाएगा, पूरी अपनी जान लगा दी, फिर भी ये बांस नहीं खिंचा रहा था। ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा जकड़ गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में अपने पूरे खेत का क्लिप आप लोग को दिखाऊंगी और देखिएगा कि हमने सब्जियां जो बोई थी वो अभी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो मैं उन सबको भी दिखाऊंगी और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा हमारी सब्जियां भी। दोस्तों, हमने इस बांस को खींचने में बहुत कोशिश की लेकिन ये बांस नहीं खिंचाया। आखिरकार इसे हम लोग छोड़ ही दिए और उसके बाद मम्मी दूसरा बांस काटने के लिए चली आती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दूसरा बांस भी काट दिया है हम मम्मी मिलकर। ये बांस भी दूसरा कट चुका है। वैसे भी 4-5 बांस चाहिए। जो खेत हमारा है सब्जी का वो बहुत बड़ा है और चारों तरफ से घेरा करना है, तो इसलिए हमें 4-5 बांस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 2 बांस हमने काटे थे और एक बांस तो खिंचाया ही नहीं और ये दूसरा बांस मैं खींचने लग गई हूँ। तो देखिए ये खिंचाता है या नहीं। तो लेकिन ये बांस जो था वह निकल गया था। उसके बाद मम्मी इसके जो डंठल है उसे भी काट देती है, क्योंकि इसे मैं लेकर जाऊंगी तो ये चारों तरफ फैल जाएगा और बचेगा निकालने में भी। तो इसे मम्मी काट देगी और उसके बाद मैं लेकर जाऊंगी जिस खेत में सब्जियां हमने बोई हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे मम्मी काट दिए इन सब के डंठल, और मैं इस डंठल को एक साइड रख देती हूँ और उसके बाद इस बांस को खींच कर लेकर जाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी एक तरफ के डंठल पूरे काट चुकी है और दूसरे साइड की भी ये काट रही है। और उसके बाद मुझसे बोल रही थी कि इस बांस को बाहर निकाल दो और फिर इसे लेकर जाओ तुम। लेकिन मम्मी अभी काट ही रही थी। मैं बोली पहले पूरा काट लीजिए, उसके बाद मैं इसे लेकर जाऊंगी। तो देखिए मम्मी कैसे काट रही है। हम लोग ने बहुत मेहनत किया इस बांस को भी निकालने में, लेकिन ये बांस निकल गया। लेकिन हम लोग को बहुत खुशी हुई, कम से कम एक बांस कटा और वह साफ भी हो गया और देखिए ये निकल भी गया था। दूसरा बांस काटे हुए थे हम लोग और वह तो उसी में बच गया था। लेकिन अभी 2 बांस और भी काटने, क्योंकि घेरे चारों तरफ से नहीं घेरा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मम्मी इसे काट दी थी और मैं कैसे कैसे निकाल रही हूँ। दोस्तों, मैं तो पहली बार बांस काट रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि इतना मेहनत लगता है। हर बार तो मम्मी पापा ही बांस काटते थे, लेकिन पापा काम पे चले गए थे तो पापा बोल रहे थे तुम लोग घर पे हो तो तुम ही लोग काट दो बांस। आज मुझे पता चला कि इतना मेहनत से मतलब बांस को काटा जाता है और फिर चारों तरफ से घेरा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं एक बांस को खींच कर लेकर गई हूँ रोड पे। आज मुझे पता चला कि इतना मेहनत लगता है बांस काटने में। पहले मैं जल्दी बांस काटती भी नहीं थी और आज तो पहली बार काटी। वो भी पापा बोल रहे थे, मम्मी भी बोल रही थी घर पे हो तो चलो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कैसे आ गई हूँ बांस को कटवाने में और मम्मी की हेल्प भी कर रही हूँ। मम्मी बोल रही थी कि नीचे की तरफ तुम खींचो और मैं काट रही हूँ।
मुझसे तो ये खिंचा भी नहीं रहा था और फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। क्या करे दोस्तों, जो नहीं करना था वो भी करना पड़ रहा है। इतना मेहनत से हमने सब्जियां बोई थी और सारा नुकसान हो रहा था तो उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलता। तो देखिए कैसे हम लोग बांस को काट रहे हैं और चारों तरफ से घेरा करेंगे। और ये 2-3 बांस में होंगे ही नहीं। पापा तो बोल रहे थे 5-6 बांस का चाहिए, लेकिन हमने 2 ही 3 बांस को काटे हैं। इतना मेहनत लग गया 2-3 बांस ही काटने में, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। मम्मी बोली चलो रहने दो, 2-3 बांस हो गए हैं वही बहुत है, और पहले के भी 2-3 बांस लगे हुए थे खेत में, तो इसलिए हमने 2-3 बांस ही छोड़ दिए काट कर। और उसके बाद बोल रहे थे कल आएंगे। इतना मेहनत लग गया 2-3 बांस ही काटने में। आज मुझे पता चला कि इतना मेहनत लगता है बांस काटने में और खेत को घेरा लगाने में। तो देखिए दोस्तों कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा बांस भी हमारा कट गया। और उसके बाद मम्मी बोल रही थी तुम खींचो इसे और मैं एक साइड करती हूँ। ये भी बच गया था और खिंचा नहीं रहा था क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा खंजाड़ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। तो मम्मी उधर से सही कर रही थी और मैं एक साइड से खींच रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और ये बांस जो है बार बार बच जा रहा था क्योंकि चारों तरफ फैल चुका है इसकी जो डंठल है, इसलिए ये जल्दी खिंचा भी नहीं रहा था। फिर भी मैं इसे खींच कर अपने खेत में ला दी और मम्मी बोल रही थी अब रुक जाओ, इसके डंठल भी काट देंगे। उसके बाद मम्मी बोली चलो इस खेत में इसे रहने दो, चलो दूसरा बांस भी काट देते हैं क्योंकि बांस जो है बहुत ज़्यादा चाहिए और चारों तरफ से घेरा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी कैसे काट रही है और मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। मुझे तो जल्दी काटने भी नहीं आ रहा था, फिर भी कोशिश कर रही थी कि कट जाएगा। और देखिए दोस्तों ये बांस भी कट चुका है और इसे हम मम्मी खींच रहे हैं कैसे कि ये टूट जाए, और ये टूट भी नहीं रहा था जल्दी। तो आज हम मम्मी ने बहुत मेहनत की है और 4 बांस काट दिए, तो आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद मम्मी इस डंठल को साइड कर देती है काट काट कर क्योंकि ये फैले हुए थे और जल्दी निकलते भी नहीं है, तो इसलिए मम्मी इसे साइड ही काट देती है और फिर मैं इसे खींच कर लेकर जाऊंगी खेत में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मम्मी कैसे इस डंठल को काट रही, मुझसे कट भी नहीं रहा था, इसलिए मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे करोगी तो कट जाएगा। और एक बार में मम्मी से कट जा रहा था, लेकिन मुझसे तो 5-6 बार जब तक टांगी ना मारो तब तक नहीं कट रहा था। आप लोग देख सकते हैं मम्मी पता नहीं कैसे ये काट दे रही थी, एक बार में ही बोल रही थी कि ज़्यादा जान लगाओगी तो ये कट जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, मुझसे कट भी नहीं रहा था जल्दी। और यहाँ पे मेरी मम्मी को देखिएगा ये कैसे एक बार में ही काट दे रही हैं और मैं बार बार उनको देख रही थी कि ये कैसे एक बार में ही काट दे रही, मुझसे तो कट भी नहीं रहा था एक बार में। तो बोल रही थी ऐसे करोगी तो कट जाएगा, तो मैं बोली चलिए हाथ में काट दीजिए, उसके बाद मैं लेकर जाऊंगी खेत में जिस खेत में लगाया जाएगा ये। लेकिन क्या करें दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं कुछ पाने के लिए ही ना, तो आज इतना मेहनत कर रहे हैं तो कल सब्जियां भी खाएंगे मेहनत का ही। तो इतना मेहनत से सब्जियां बोए थे वो बर्बाद हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग उसी खेत में घेरा मारने के लिए इस बांस को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी सारे बांस की जो डंठल है काट देती है और फिर मैं इसे लेकर जाऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे बांस को लेकर जा रही हूँ खींच खींच कर। ये खींचा भी नहीं रहा था, अकेले किसी के बस का नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी और खींच कर इसे लेकर जा रही थी। और देखिए मम्मी यहाँ पे एक बांस और भी काट कर रखी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब मैं आऊँगी और इसे भी लेकर जाऊँगी। लेकिन मैं यहाँ पे बोली दीजिए डंठल अब मैं ही काटती हूँ, और मुझे भी ये डंठल काटने आ गया था। आप लोग देख सकते हैं मैं भी 1-2 बार में इस डंठल को काट दे रही थी। मम्मी कह रही थी चलो तुम्हें भी आ गया अब काटने। इसलिए ना कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, काम छोटा हो या बड़ा हो उस काम को सीखना चाहिए। तो मैं भी हर काम को सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं भी कैसे एक बार में इस डंठल को काट दे रही थी और मुझे भी अच्छी तरह से काटने आ जा रहा था। तो इस बांस के जितने भी डंठल थे मैं उसे काट दी हूँ और 1-2 डंठल और बचे हुए थे, मम्मी बोल रही थी उसे भी काट दोगी तो खींचने में आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैं इस बांस के पूरे डंठल काट दी हूँ और उसके बाद इसे लेकर जाऊंगी अपने खेत में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी एक साइड डंठल रख देती है और मुझसे बोल रही थी उधर से लेकर जाओगी तो आसानी रहेगा। तो मैं इस पेड़ के बीच से लेकर जाती हूँ और उधर से खाली रास्ता था और जल्दी निकल भी जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी ये बांस निकल रहा है और फिर मैं लेकर इसे चली जाती हूँ। मैं मम्मी से बोली देखिए मैं इस बांस के डंठल काटी थी और ये बांस कितने जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों मैं कैसे लेकर जा रही हूँ और इसे खींचने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था, इसलिए मैं अपने कंधे पे इसे उठा ली और फिर लेकर चली जाती हूँ। जिस खेत में सब्जियाँ बोई हैं उसी में हम लोग लगाएंगे। तो उसके बाद हाथ भी मेरा दर्द करने लगा तो मैं इसे खींचते हुए लेकर जा रही थी। आज हमने इतना काम कर दिया कि हाथ पैर भी दर्द करने लगा है। तो पहली बार मैं खेत में आई थी वो भी बांस काटने के लिए, मुझे तो इतना पता नहीं था कि इतना मेहनत लगेगा। फिर मम्मी बोल रही थी उस साइड से लेकर चलो जिस खेत में सब्जियाँ बोई हैं, तो मैं उस साइड से भी बांस को लेकर जाती हूँ। आज तो बहुत ही मेहनत लगा है काम करने में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस खेत में हमने सब्जियां बोई थी उस खेत में हम लोग आ चुके हैं और मम्मी कैसे बता रही है मुझे उस साइड बांस को लेकर चलो। जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे मैं बांस को रख रही थी एक साइड में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी कैसे कैसे बांस लगा रहे हैं और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि घेरा किधर किधर से लगता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे मम्मी कह रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं इस समय तो जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो सबके खेत में जा रहे हैं और सारी सब्जियाँ नुकसान कर रहे हैं। इसलिए गांव में जितने लोग हैं अपने खेत में सब्जियां बोए तो सारे लोग इसी तरह बांस का घेरा डाल देते हैं और खेत की अपनी सुरक्षा करते हैं। तो उसी तरह हम मम्मी भी अपने खेत की सुरक्षा कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे घेरा हम लोग लगा रहे हैं। इतना मेहनत से सब्जियां बोए और नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा हम लोग का। बहुत ही मेहनत लगता है इस सब काम करने में। तो आप लोग भी देख सकते हैं और कैसे हम मम्मी बांस को लेकर आ रहे हैं और मम्मी जैसे जैसे कह रही वैसे वैसे मैं कर रही हूँ और मैं भी सीख ली कि अब सब्जियों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। अब तो मैं भी लगभग सब्जियों के बारे में जान चुकी हूँ और कैसे कैसे क्या करना चाहिए वो भी मुझे समझ में आ गया है। तो देखिए दोस्तों आप लोग भी सीख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मम्मी कैसे कैसे लगवा रही है। वैसे भी अभी तो इसमें गड्ढा खनकर और बांस को काटना है फिर लगाना है। तो मम्मी बोल रही थी इसी तरह लगाओ चलो। मैं बोल रही थी रहने दो अभी कल तो मेहनत करना ही है, फिर भी मम्मी मेहनत करवा रही थी। आप लोग देख सकते हैं अभी ये टेम्पररी लग रहा है कि इसमें जानवर ना है, इसके बाद तो गड्ढा खन के और बांस गाड़ा जाएगा, फिर से हम लोग लगाएंगे इसे अच्छी तरह से। लेकिन मम्मी अपने आगे मान ही रही थी और काम मुझसे करवा रही थी। कह रही थी रात में ही जानवर आ जाएगा तो क्या करोगी। मैं बोली रहने दीजिए कल तो मेहनत करना ही है। फिर भी मम्मी बोल रही थी फिर भी हम कर रहे थे, क्या करें जो कहती है वो तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टेम्पररी बांस लग चुका है और इससे जानवर थोड़ा कम ही आएंगे खेत में और ऐसे भी कल डबल मेहनत करना है। उसके बाद मम्मी अपने साग खाएंगी तो इसलिए ये सरसों को फोड़ रही हैं। मम्मी को हमारे साग बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मम्मी बोल रही थी आप तुम लोग नहीं खाओगी तो मैं अपने लिए कर लेती हूँ। तो देखिए मम्मी कैसे अपने लिए तोड़ रही है इस साग को, आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद मम्मी तोड़ लेते हैं फिर हम लोग घर चल देते हैं क्योंकि शाम भी हो गई थी और ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी अपना साग भी खोट चुकी है और इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चलते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।